सही है। एक मिनट दादा, शहर का फोन है। हेलो सर। अबे ओ गुगलू, कहाँ मर गया तू? सर हम कहाँ मर गए, हम तो जिंदा हैं। हम यहीं पे गेट के सामने खड़ा है। गूगल जी आप थोड़ा बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। टेक केयर। हाँ जी बिल्कुल, टेक केयर दादा। ये यहाँ क्या कर रहा है? आप आ गए सर? नहीं, अब एक आध घंटे में आ जाऊंगा। दूधा पट्टा। मेरी सॉरी सर। सॉरी नु छट। ये बता कि ये वरुण यहाँ क्या कर रहा है? सर वरुण यहाँ क्या कर रहा था का क्या मतलब है? ये उसका बाड़ी है। बाड़ी? मतलब घर है सर, घर। ये वरुण का घर है? बिल्कुल सही है सर, रामनाथ मालहोत्रा का तो भतीजा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, श्रवण का कजन है? बिल्कुल सही है सर। ये बात तो मुझे अब बता रहा। तो दूधा पट्टा ना हुए थे? हम समझे नहीं सर। मगर मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। अब आएगा मजा। आप जो कुछ भी करेंगे ना, वो कानून के दायरे में करेंगे, मगर घोंसला पर ये दायरा लागू नहीं होता। हेलो। सब घर पे? हाँ, क्यों? मैं आ रहा हूँ। हो ना हो, लेकिन खोसला के पास इस घर के ओरिजिनल पेपर्स हैं, वरना वो इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास आए कहाँ से? प्रिया ने दिए थे और क्या। मंजू, ये लो बाबूजी, हम तो वही बोल रहे हैं ना जो उस दिन खोसला भाई साहब यहाँ बोल के गए थे। बकवास करता है वो। मेरी प्रिया ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मेरे तीनों बच्चों में से सबसे समझदार प्रिया थी। वो जिंदगी के फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लिया करती थी। हर काम में मेरी मदद करती थी और मैंने उसके बदले में नीरज जैसे इंसान से उसकी शादी करवा दी। जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। वो जब तक जिंदा रही नीरज की नाकामियों का बोझ उठाती रही। वो बिजनेस में पैसा डुबोता रहा और बेचारी प्रिया कर्ज पे कर्ज लेती गई। जिंदगी में कोई सुख नहीं दिया उसे, न जीते जी न मरने के बाद। पापा ऐसे नहीं थे नानू। तू कुछ नहीं जानती सुमन, कुछ नहीं जानती तू। तेरे पापा की वजह से ही ये आज इस दुनिया में नहीं, और हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नाना जी, आपने कहा कि प्रिया आंटी कर्ज पे कर्ज लेती रही। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने खोसला से भी कर्ज लिया हो? हरगिज़ नहीं। उसने अपनी डायरी में लेनदारों के सारे नाम लिखे हुए, उसमें खोसला का नाम है ही नहीं। चलो एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि उसने कर्ज लिया होगा, लेकिन इस बात को मैं कभी नहीं मान सकता कि प्रिया ने उस कर्जे के बदले में घर के कागजात गिरवी रख दिए। नहीं, प्रिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है बाबूजी। प्रिया का खुद का घर गिरवी था तो ये घर क्यों नहीं?
उसका इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक नहीं है बाबूजी, तो हमको एक बात बताइए कि इस घर के कागजात खोसला भाई साहब के पास पहुंचे कैसे? नाना जी, एक बात पूछूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ध्यान से याद कीजिए, क्या आपने कभी भी प्रिया आंटी को इस घर के पेपर्स दिए थे? हाँ। एक बार हमने इस घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया था। उस वक्त मैंने सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स और फाइल्स प्रिया के घर रखवा दिए थे और कुछ दिन बाद ही प्रिया और नीरज का एक्सीडेंट हो गया। और वो फाइल्स और पेपर्स वो मैं वहां से ले आया था। आर यू श्योर कि उनमें इस घर के कागजात थे? हाँ। मतलब आपने चेक किया था? नहीं बेटा, क्या है, घर के कागजात की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। चेक करते भी बाबूजी तो नहीं मिलते, क्योंकि प्रिया जो है ना, वो कागजात खोसला भाई साहब के यहाँ रखाई थी। और हम सब बेकार में पेपर्स यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। ये भी हो सकता है कि गलती से वो कागज प्रिया आंटी के घर में ही रह गए। वो घर तो नीलाम हो चुका है। उनके एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद लेनदारों ने वो घर नीलाम करवा दिया था। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? सुनो, तुम्हें घर याद तो है ना? ये देखो मम्मी, मैं सुपरमैन बन गई। ये मैं सुपरमैन बन गई। मैं सुपरमैन बन गई। पापा गए, पापा गए, पापा गए, पापा गए, पापा गए, पापा। बोलो सुमो, तुम्हें याद है ना वो घर? वो घर में कैसे बोल सकती हूँ? पैसा के बारे में जो भी बात करना, साहब जी से बात करना, ठीक है? और बात क्या करनी है? काम कराया है, पैसे दो। अरे हम कहाँ से दे भाई पैसा? तो बुलाओ ना अपने साहब को, 1 घंटा हो गया यहीं पे खड़े खड़े। साहब जी आएंगे, पैसा देंगे, ठीक है? ये मकान के मालिक से मिलना था। आप कौन है साहब जी? मैंने कहा ना मुझे मकान के मालिक से मिलना है। साहब जी नहीं है, बाद में आ जाइए। अभी तुम तो बोल रहे थे कि वो आने वाले हैं। अरे चुप करो ना भाई, पैसे 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 कहाँ भाग के जा रहे हैं? साहब जी आएंगे, पैसा देंगे। यार बोल पैसा बोल मिल के जाएगा। बोल बोल के थक गया हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। आज हम मिल के जाएंगे।
नाई खेले? करोगी ना मेरे साथ नाई नाई? पता है बहुत शौक था मुझे झूला झूलने का। वादे झूला स्पेशली मेरे लिए लगवाया था। बट अक्सर जो एक अकेले बच्चे के साथ होता है कि झूला तो होता है लेकिन झूला झुलाने वाला कोई नहीं होता। उनकी भी गलती नहीं थी। माँ किचन में काम कर रही होती थी और पापा रोज ऑफिस जाते थे। बच्चे ये बात नहीं समझते ना। बहुत लड़ाई करती थी मैं उनसे। झूला झुलाओ ना। माँ, माँ। छुप गई ये लड़की सुमन। क्यों तंग कर रही है बेटा? सुमन कहाँ पे है ये बदमाश? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मेरा रूम था। पता है जब भी शरारत करने का मन होता था ना तो मैं वहां आकर छुप जाती थी और माँ मुझे ढूंढती रहती थी। ये मेरा स्कूटर था। पूरा दिन इस पर भागती रहती थी पूरे घर में। अभी भी घंटी बज रही है। मार्क्स देख लो यहाँ पे। ये बचपन में मैंने लगाए थे। हर रोज अपनी हाइट नापा करती थी। ये देखो ये 2.5 फीट, फिर यहाँ पर ये 2.7, फिर ये 3 फीट। देखो वाह, मेरी बिटिया कितनी लंबी हो गई है।
पता है श्रवण, मैं ना स्कूल से आने के बाद रोज यहाँ स्टेपो खेलती थी, हर रोज, और खेलती रहती थी जब तक पापा ऑफिस से नहीं वापस आ जाते। कहाँ हो बेटा, जल्दी आओ। पापा टॉफीज लाए। ओहो, आपकी टॉफीज तो मैं भूल गया। कट्टी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब भी नहीं करोगी? वाह मेरी टॉफीज, लव यू पापा। पता है पापा मेरे लिए रोज टॉफीज लेकर आती है। पापा का रूम देखोगे? सब कुछ वैसे का वैसा ही। ये तो तुम्हें पता है पापा वहां से आते थे और मैं ऐसे पीछे पर्दे के छुपती थी, पापा वहां और मैं यहाँ, रोज खेलते थे हम लोग। वो मंदिर, यहाँ पर माँ रोज पूजा करती थी। अच्छे से सजाते थे हम लोग इसे, कुछ भी हो, दिवाली के दिन, हर दिन। माँ, ये वाली बिंदी लगाओ ना, और काजल भी। तुम्हें पता है माँ ना यहाँ खड़े होकर मेकअप करती थी और मैं ऐसे यहाँ पर बैठ के उनको देखती थी। मुझे बिंदी लगाने का बहुत शौक था। माँ, ये वाली ग्रीन चूड़ियाँ पहनो ना, बहुत अच्छी लगेगी। और चूड़ियों का भी। पता है मेकअप तो माँ करती थी, लेकिन ऑर्डर्स मैं देती थी। ये लगाओ, वो मत लगाओ, परफ्यूम यूज करो। मैं सोचती थी कि बड़े होकर मैं भी बिल्कुल माँ की तरह तैयार होंगी। काश वो बचपन कभी खत्म नहीं हुआ होता। काश और पापा आज भी होते। काश मैं एक बार उन्हें बहुत मिस करती हूँ उनको। पापा कभी नहीं गए होते। एक दूजे के वास्ते सॉरी, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आज मैं तुम्हें शायद पहले से भी बेहतर जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारा ये साइड ना मैंने कभी स्कूल में देखा और ना ही उसके बाद। ऑफ कोर्स उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला।
तुमने कभी मुझसे कुछ पूछा नहीं ना, स्कूल में ना उसके बाद। माँ और पापा के गुजर जाने के बाद नानू मुझे अपने साथ तिवारी विला ले गए। वहाँ पर मामा जी, मामी जी, मासी, मौसा, उन सब ने नानू के साथ मिलकर मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत खुश रखने की कोशिश की। पर मैं बहुत उदास थी। सारा दिन खिड़की पर बैठी रहती थी, बाहर देखते हुए कि बस अभी माँ और पापा की आवाज आएगी और वो लोग मुझे वापस इस घर में ले आए। मैं इंतजार करती रही और वो नहीं आए। थक हार के नानू ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जहाँ पे तुमसे पहली बार मिली थी। मैं ना श्रवण अकेलेपन से भाग रही थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें, मेरे आसपास रहे, मुझसे बात करें, चाहे झगड़ा ही क्यों ना करें। बदमाशियां, शरारतें, तोड़फोड़, इधर उधर भागना, नए दोस्त बनाए, ये सब करने लगी। और फिर वही लड़की को तुमने सुमो नाम दिया, याद है ना? असल में मैं दुनिया से नहीं, अपने अकेलेपन से शरारत कर रही थी। और मेरे हिसाब से मैंने अपने अकेलेपन को हरा दिया था। मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं वापस कभी अकेली नहीं रहूंगी। पर मैं गलत थी। पिछले 10 सालों में मैं फिर से अकेली हूँ, और तकलीफ। तुम सोच रहे होगे कि मैंने भी तुम्हें क्या इमोशनल कहानी सुना दी, पर तुम ही कह रहे थे ना कि कभी मौका नहीं मिला, तो सोचा कि आज सुनाई देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? अजीब बात है, इतने साल हो गए लेकिन सब कुछ वैसा का वैसे ही है जैसे तुम छोड़ के गई थी। I mean, तुम्हारी ड्राइंग्स, तुम्हारे हाइट के मार्क्स, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाद यहाँ कोई नहीं रहा। बात तो सही है, अभी तक पेन भी वही वाला है। ये संदूक? ये नानू ने मम्मी को गिफ्ट की थी उनकी शादी पर। मम्मी का फेवरेट था ये, बहुत पोजेसिव थी इसको लेकर। अपनी सारी कीमती चीजें इसमें रखती थी। पापा तक को परमिशन नहीं थी इसको हाथ लगाने की। हमेशा इस पर एक ताला रहता था। ऐसा क्या खजाना था इसमें? लॉक तो नहीं है इस पर, इसमें
डैड के बिजनेस एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स। अगर नाना जी ने प्रिया आंटी को तिवारी के लगे पेपर्स दिए होंगे तो उन्होंने 100% वो इसी ट्रक में रखेंगे, राइट? इसका मतलब वो यहीं से कहीं गायब हुए। अभी तुमने कहा कि आंटी हमेशा से लॉक करके रखती थी, लेकिन अब तो कोई लॉक नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने लॉक तोड़ के इसमें से... क्वाइट पॉसिबल। लेकिन किसने? सब ठीक है ना? कोई आएगा था? हाँ साहब जी, एक लड़का लड़की आए थे और आपको बारे में पूछ रहे थे। लड़का लड़की? नाम बताया? मैंने पूछा, नहीं बताया। फिर साफ सफाई वाले के साथ मैं बिजी हो गया, लड़का लड़की वापस चले गए। एक बहादुर पुत्र, ये ना ये मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे ना जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए वेले लोगों को पास में फटकने मत दिया कर। इसकी हिम्मत कैसे हमारा घर खरीदने की? एक मिनट। अगर खोसला ने घर खरीदा है तो इट्स पॉसिबल कि तिवारी किला के पेपर्स इसे यहीं इस संदूक से मिले हों। सर यार इधर आके ना मुझे बहुत शांति मिलती है ना वदिया? बहुत बढ़िया है सर। हाँ मैं बात करता हूँ उससे। अरे इधर यह वैसे चुप क्यों रहे? सर तेरा क्या ख्याल है? इसको तोड़वा के मैं एक दूसरा खोसला पैलेस बना दूं? कैसा लगता तेरे को? सर अच्छा है, सुंदर है, रहने दीजिए, ऐसा ही ठीक है। ऐसे ही रहने दे? एकदम फर्स्ट क्लास है सर। चल ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ। सर हमारा बंगला बहुत अच्छा है। सर ये रूम भी ठीक है। क्या खोज रहे हैं सर? फर्स्ट क्लास है, एकदम सब कुछ बढ़िया। बंद है सर, दरवाजा पूरा बंद है। कौन आएगा सर इधर? सब फर्स्ट क्लास है सर। हमारा बहादुर बहुत अच्छा काम करता है। कुछ नहीं सर, सब फर्स्ट क्लास। इसने तो बाहर से लॉक कर दिया।
अब हम क्या करेंगे? तुम घूरना बंद करोगे? कोई रास्ता निकालो यहाँ से बाहर निकलने का। यहाँ तो वॉचमैन खड़ा है। ये सब सिर्फ हिंदी फिल्मों में अच्छा लगता है। एटलीस्ट ट्राई तो करियो ना, तुम्हारी तरह तो नहीं। अरे रैंडी पुत्र, ये क्या क्या मंगवाया तूने? पिज्जा? मम्मी जी, इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा। छोटा सा है बीच में, पिज्जा। हाँ जो भी। बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। सिट नो। पिज्जा, व्हाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड, यम। I love Italian. कैसी पंजाबन है तू? हैं? अरे बंदा राजमा चावल खाता है, सरसों दा साग, मक्के की रोटी, वाइट बटर के साथ। ये भी कोई खान दी चीज है? पिज्जा? मम्मी, इट्स पिज्जा। हाँ जो भी। मम्मी जी, आप कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, तू खा ना, खा तेरा पिज्जा। मनोज, श्रवण भैया का खाना ना फ्रिज में रखा है, जब वो आएंगे तो गरम करके दे देना, ओके? ओके मैम। श्रवण खाना नहीं, मेरी जान खाएगा, जान। अच्छा भला जा रहा था वैंडी पुत्र, पता नहीं क्या काम आ गया, रुक गया। कैसा काम है, किसका काम है, कितने दिन चलेगा ये काम है, कब जाएगा वापस, जाएगा भी कि नहीं? मम्मी जी, आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपको पता है सारे क्वेश्चंस के आंसर किसके पास है? श्रवण के पास। हाँ पता है वैंडी, तू दिखती चाहे जैसी भी हो लेकिन है इंटेलिजेंट। हाँ मम्मी जी, आपने मेरी इंसल्ट की। नहीं नहीं पुत्र जी, मैं तो तारीफ की है। इंटेलिजेंट बोला तुझे, इंटेलिजेंट है। ओह यस, थैंक यू। अरे खाना, तू खाना अपना पिज्जा। मम्मी जी, इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पीट। Forget it. सब तुम्हारी गलती है, हम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे थे। जो मैंने जो भी किया ना, इस केस के बेटरमेंट के लिए किया है, समझे? वकील मैं हूँ, केस के लिए बेटर क्या है मुझे पता है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे भगवान ने पूरी दुनिया का दिमाग सिर्फ तुम्हें दिया है। You know what? लड़कियों को दो काम करने ही नहीं चाहिए, पहला ड्राइविंग और दूसरा जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाना। क्योंकि तुम लड़के तो हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस लेकर पैदा होते हो ना। और एक बात, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है ऑलरेडी देख चुकी हूँ मैं। अच्छा ये फिजूल की बातें छोड़ो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोचो। लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि औरतों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज, और सोचो कोई रास्ता। मच बेटर। जैसे तिवारी किला में वो सीक्रेट रास्ता था, वैसे यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हेलो, मैं 6 साल की थी, 16 साल की नहीं, और यहाँ कोई सीक्रेट रास्ता नहीं है। तो क्या करें, पूरी रात तो यहाँ बैठे नहीं रह सकते। श्रवण,
वहाँ बाहर। बाहर क्या? हटो हटो। यहाँ तो हम देख चुके हैं, यहाँ तो तार लगे हुए हैं। वो पॉन्ड देख रहे हो? उसके वहां पर एक छोटी सी जगह है, वहां पे, वहां से कूदकर बाहर जाना ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये भी ट्राई कर लेते हैं। वो Wait, वहां से मैं चेक करता हूँ। ओके, आ जाओ। इजी इजी इजी। एक दूजे के वास्ते सर सब लाइट ऑन कर दिया। चुप ले। सुमन पुत्र, ना शरवण जी भी है। अरे पुत्र, उधर पौंड में क्या कर रहे हो? अभी रात के टाइम पे कोई सांप बाप काट ले तो? आ जाओ मेरे बच्चे, दोनों इधर आ जाओ। आजा पुत्र, आजा बेटा, आजा। शाबाश। सॉरी पुत्र, बिग सॉरी। ये बहादुर है ना, उल्लू का पट्टा, इसने मुझे फोन करके कहा कि बंगले के अंदर चोर घुसाया है और अंदर से खटखट की आवाज आ रही। और जी मैं ठहरा कानून को मानने वाला आदमी, मैंने 100 नंबर घुमाया और पुलिस को लेके यहाँ आ गया। आप लोग जाओ जी, घर का मामला अपने ही बच्चे हैं। पर घोसला साहब इन दोनों? ओहो, अभी जवान मुंडा है, सोनी कुड़ी है, जगह नहीं मिली होगी। पुत्र, जगह की जरूरत थी ना, मुझसे कहना था। मेरा बहुत अच्छा फार्म हाउस है महिपालपुर में, बड़ी प्यारी जगह प्यार कर वास्ते। क्यों गुगलू? सर अति सुंदर, माने वेरी ब्यूटीफुल। बेटा मैंने तो तुम दोनों से कल ही पूछा था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पर आप लोग बोले ही नहीं। बाबूजी के सामने शर्मा गए, है ना जी, है ना? चलो कोई बात नहीं जी, होता है ऐसे। वैसे जवानी में ना हमने भी बड़े झंडे गाड़े हैं, और चोरी चोरी प्यार करने का तो मजा ही अलग होता है। तो आप लोग जाओ जी, जाओ जाओ। ओए लल्लू लाल, इधर आ गया। अगली बार जब ये दोनों यहाँ आए ना, तो जोर जोर से चिल्लाइयो, जागते रहो, ताकि इनको नींद ना आए। पता लगा ये सौ गए तो जरूरी काम बीच में रह जाए। बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। कमाल है शरवत जी, मेरा सच भी आपको बकवास लग रहा है। देखो तुम। ओ बाबू, इस वक्त तुम दोनों ना मेरे बंगले पे खड़े हो, और वो भी इतनी रात को पकड़े गए हो चोरों की तरह। अगर मैं चाहता ना, तुम दोनों को पुलिस को पकड़वा सकता था, और मैंने पकड़वाया नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों को अपना समझता हूँ। तुम्हारा अपनापन अच्छी तरह से जानता हूँ। तिवारी किला के पेपर्स तुमने कैसे, कब और कहाँ से चुराए थे, सब पता है मुझे। वो ऊपर रखी हुई ट्रंक से मिले थे ना, जिसके दम पर तुमने वो डुप्लीकेट गिरवी के कागजात बनवा के ये सारा ड्रामा किया। कहानी शरवत जी, कहानी। एक कहानी आपके पास है और एक कहानी मेरे पास। अब किस कहानी के ऊपर अदालत विश्वास करेगी, इसका तो कल ही पता चलेगा। वैसे जीत हमेशा सच्चाई की होती है।
तो हमेशा सच्चाई की होती है, लेकिन इस वक्त ना मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि तुम दोनों रात के वक्त यहाँ पकड़े गए हो, इसलिए मेरी फिक्र छोड़ो और अपने बारे में सोचो। और एक बात और, कल केस का पहला दिन है, इसलिए कोर्ट में जरा टाइम पे आ जाना है। तुसी दोनों पुत्र जी जाओ जाओ, निकलो, शाबाश मेरे बच्चे, जाओ। शरवण जी, स्माइल प्लीज। वेरी गुड पोज, वेरी नाइस कपल। बहुत अच्छे हैं दोनों सर। पता है अगर 7 खून माफ हो ना तो बस खोसा का 7 बार मर्डर कर दूं। आदमी की क्या है, वो भी जो आता है बोलता है। जिस तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। मैंने क्या किया? जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी गलती। ना तो मुझे उससे बात करने से रोकती, ना वो हमें घर में लॉक हाँ, क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आ रहे थे ना कि वो हमें लॉक करके चला जाएगा। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। What common sense? जब हम अंदर घुसे थे तब दरवाजा लॉक था क्या? हाँ, लेकिन बाद में तो हमें लॉक करके चला गया ना। हेलो हेलो सुमो। हाँ बोल प्रीता। वो लखानी वाला जो है ना, वो ना बड़ा पंगा कर रहा है। अरे वो कह रहा है कि ना 3 महीने की पेमेंट जो है ना वो पेंडिंग हो ही नहीं सकती। इसको बोला कि नहीं? अरे पापा सब कुछ बोला, पर वो कह रहा है अगर 50% में ना सेटलमेंट करनी हो ना तो बात करो। अपना राजे क्या उसके क्या आपको 50% में सेटल कर लो। अरे सुमो अब करना क्या है? तू वो सब छोड़, जो भी करना है वो मैं करूंगी, ठीक है? तू जा। अच्छा सुनो, एक इम्पोर्टेंट काम था। बोलो। एक्चुअली अगर तुम लेट नहीं हो रहे हो तो मुझे रास्ते में थोड़ा काम है। इस टाइम पर क्या काम है? हाँ, वो किसी से पैसे निकलवाने हैं, किसी का उधार चुकाना है ना। बोलो कहाँ जाना है? महिपालपुर। उस लगे फार्म हाउस। हेलो जी, मैं पहुंच रहा हूँ। नहीं, वो बस एक केस में उलझा हुआ था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कुछ अर्जेंट काम था जी, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आ रहा हूँ जी। कौन था? चाची कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है। तुम एक काम करो, तुम ना मुझे गाड़ी में आगे तक छोड़ दो, मैं ऑटो लेकर निकल जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें जाना है ना। तो तुम्हें नहीं जाना? अरे लेकिन मैं ऑटो लेकर निकल जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ना। हाँ, पर तुम लेट हो जाओगे ना शाम। स्टॉप आर्ग्यूइंग। ऑटो में चली जाऊंगी। तुम्हें अपनी फिक्र हो ना हो, मुझे। मम्मी जी डरा देता मेरे को। मम्मी जी रिलैक्स रिलैक्स, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मम्मी जी, आपको पिज्जा इतना ज्यादा अच्छा लगा कि एक बार खाने के बाद अब वहीं दोबारा खा रहे हो। पिज्जा नहीं खा रही हूँ मैं। मम्मी जी, इट्स नॉट पिज्जा। पता है। सॉरी चाची। अरे मुझे लगा था काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो। कोई गल नहीं पुत्र जी, काम पहले हैं? उठेगी वहां से, वहां बैठ। आज बैठ खाना खा। आज स्पेशली तेरे लिए मंगाया है पिज्जा। मम्मी पिज्जा शुरू कर। बहुत भूख लगी है मुझे भी। आपने खाया नहीं अभी तक? मम्मी जी तो कब से तुम्हारा वेट कर रही है ना मम्मी जी? फिर मेरा श्रवण पुत्र भूखा हो और मैं खाना खा के बैठूं? नेवर जी। चाची आप कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है? हाँ, वो क्या है ना कि भाई साहब का फोन आया था।
पूछ रहे थे कि श्रवण लंदन क्यों नहीं गया, कैंसिल क्यों कर दिया। क्या कहा आपने? कुछ पता होता तो बता पाती ना। सच पूछ तो पुत्र जी मेरे को बड़ा खराब लगा आज, बहुत सैड हो गई। भाई साहब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अपनी चाची तक को तूने नहीं बताया कि तेरा लंदन जाना कैंसिल क्यों हुआ। मेरे को लगता था तू मेरे बड़े क्लोज है, हर चीज मेरे साथ शेयर करता है। इतना हक भी नहीं है मेरा तेरे पर है? आपका पूरा हक है चाची। तो फिर बता ना पुत्र जी, ऐसी कौन सी गल हो गई, क्या काम आ गया कि तूने अपना लंदन जाना कैंसिल कर दिया। वो सुमन की फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में है। सुमन तिवारी कोई जबरदस्ती उनके मकान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और मैं उन्हीं का केस लड़ रहा हूँ। मतलब सुमन तिवारी की हेल्प करने के लिए तूने अपना लंदन जाना कैंसिल कर दिया। की हेल्प कर रहा हूँ चाची। अच्छा। और जैसे ये केस खत्म होगा मैं लंदन वापस चला जाऊंगा। लेकिन पुत्र जी कोई भी केस हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ी ना खत्म होता है। अब तू अपने बारे में भी तो सोच, अपने लंदन के ऑफिस के बारे में सोच है। तेरा वहां नहीं पहुंचना कितना बड़ा नुकसान होगा तेरे बिजनेस में, ये भी तो सोच पुत्र जी। क्यों वैंडी? You're right मम्मी जी। श्रवण मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। वैनी भाभी डोंट वरी, ये केस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। पुत्र जी ये लंदन की अदालत नहीं है, इंडियन अदालत है। यहाँ बंदे खत्म हो जाते, केस खत्म नहीं होते। क्यों वैंडी? यस मम्मी जी आप ठीक बोल रहे हो। आइए ना चाची। नहीं वो क्या है ना, मैं इतना सभी पिज्जा खा लूं ना मेरा पेट। मम्मी जी हाँ पता है पीछे ही पड़ गई मेरी पिज्जा ना पिज्जा। पता नहीं कब खत्म होगा इसका ये केस, कब ये यहाँ से जाएगा। दी आपके पास वो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम है क्या? दी तो सोए नहीं अभी तक? वो मॉस्किटो क्रीम चाहिए था, इतने मच्छर काट रहे हैं। पर क्या हुआ, आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? वो मॉस्किटो क्रीम वहाँ रखी है ड्रॉर में। टॉपिक मत चेंज करो। कल के केस को लेके परेशान होना। कल केस का पहला दिन है, पता नहीं क्या होगा। सब ठीक होगा दी, आई एम 100% श्योर। प्रीति लेकिन अगर कुछ और हो गया तो? लेकिन किंतु परंतु बट इफ इन सब वर्ड्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आई नो कि खोसला के पास ओरिजिनल पेपर्स हैं, लेकिन आपके पास श्रवण है, और जिसके पास भी श्रवण जैसा दोस्त हो उसे तो टेंस होने की जरूरत हो ही नहीं सकती। रियली दी अब बहुत लकी हो, आज के टाइम में ऐसे फ्रेंड्स मिलते ही कहाँ हैं। जरूरत आने पर तो बस कोई ना कोई बहाना मार के कट लेते हैं। बट श्रवण हैट्स ऑफ टू हिम। ऐसी भी कोई तोपे नहीं चला दी उसने। कम ऑन दी, उसने आपके लिए अपना लंदन जाना कैंसिल कर दिया और आप कह रहे हो कि कोई ट्रस्ट मी नहीं। He is your true friend, क्योंकि a friend in need is a friend. Indeed. Correct. जल्दी चल बेटा, कहीं लेट ना हो जाए। बाबूजी हमने फल वल पानी फ्रूट सब रख लिया है। लो तुम पकड़ो। और मैंने सुबह सुबह खाना बना के पैक कर दिया। अरे लेकिन मैं और सुमन और ये सब। बाबूजी हम भी चल रहे हैं आप लोग के साथ। मिलना नहीं लगा वहाँ, घर में बैठो आराम से चुपचाप। चल सुमन। बाबूजी हम क्यों ना जाए? देखिए सफा कहना सुखी रहना, इस घर पे हमारा भी हक है। अच्छा तो फिर डब्बू और प्रीति को भी चलना चाहिए था, उन्हें क्यों भेज दिया स्कूल और कॉलेज? क्या उनका हक नहीं है इस घर पे? और अगर हक की बात है तो ये किस हक से जा रहा है हमारे साथ?
बाबूजी, मैं तो बस वैसे ही आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए। घर मेरा ना सही, मगर घर वाले तो सब मेरे अपने ही हैं। माता रानी की मेहर रहेगी तो सब बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा मौसा जी। हाँ नानू, आज तक इस तिवारी किला में हमने हर त्योहार, हर खुशी का मौका एक साथ मिलकर मनाया है, तो इस मुश्किल का सामना भी हम सब एक साथ करेंगे। ले चलिए बारात सब। ये श्रवण कहाँ रह गया? तेरी बात हुई थी ना उससे? जी नानू, सुबह ही बात की थी। कह तो रहा था कि 10 बजे तक पहुंच जाएगा, पर शायद रास्ते में होगा। ओ बाबूजी, ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक भी तो आज बहुत होती है। वाह जी वाह, पूरा परिवार होया। तो कर रहा है, चप्पल उतार के इसके मुंह पे मार। माय गॉड, मैं तो टच हो गया जी। क्या यूनिटी है परिवार में। ये बाबूजी पे हुआ है और पूरा टब्बर पहुंचा हुआ। ओहो, कितनी अच्छी बात है। बेटा तो बेटा, साथ में जवाई भी आया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी हिम्मत मिलती है। तो गुगलू सर, तो प्रसाद दे यार। सर। हाँ, ले प्रसाद काट छेती छेती। ले प्रसाद ले। भाजी प्रसाद, भाजी ले लो। प्रसाद को ना नहीं करना चाहिए। ले लो। चंगा जी, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। बबलू जी आप ले लो। बबलू जी, माता रानी का प्रसाद है ये, ले लो। माता रानी का प्रसाद? हाँ। ये वही ना गल। लो जी, अब सारे ले लो। मैं तो कहना। हाँ जी, हाँ जी। भी गुगलू रख दे अंदर। एक बात बताओ, ये आप लोग सारे इधर कर क्या रहे हो? हैं? इंतजार कर रहे हो किसी का? अच्छा, हाँ, वकील साहब का इंतजार कर रहे हो। रानू, आप सब अंदर चलिए, मैं श्रवण को लेकर आती हूँ। चलिए। हाँ, चलो। यहाँ पे गर्मी बहुत है, अंदर पंखे में बैठेंगे। आओ। सुमन पुत्र ठीक कह रही है। आप सब लोग चलो, ये बाद में श्रवण के साथ आ जाएगी। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा? तमीज से पेश आएंगे ना तो बेटर होगा। गुगलू सर, तो सानू भी देर हो रही है। आओ जल्दी चले। चल। हाय सुमन, लगता है अब तक नाराज हो मुझसे। कमाओ यार, खूबसूरत लड़कियों को गुस्सा सूट नहीं करता। अच्छा सुनो तो, एक बार और हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। एंग्री यंग वुमेन, डर गया, सच में डर गया। गुड, मुझे खुशी हुई देखकर कि तुम्हें मेरे कल के थप्पड़ याद है। भूलना भी मत, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और एक और बात, आज के बाद सुमो के आसपास नजर भी आए तो थप्पड़ मार मार के तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। समझे? देख लूंगा तुझे। देख लूंगा? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अभी देखना। कम सुमो, कम, वी गेटिंग लेट। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर देवेंद्र खोसला, इनके पास तिवारी विला के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद रघुवर तिवारी की बड़ी बेटी प्रिया तिवारी
इन्होंने ही उन्हें लाकर दिया था। माय लॉर्ड, रघुवर तिवारी, इन्होंने अपना मकान अपने 3 बच्चों के नाम कर दिया। बड़ी बेटी प्रिया तिवारी, मझले बेटे समीर और छोटी बेटी रचना। और माय लॉर्ड, 18 साल पहले लेट प्रिया तिवारी, इन्होंने मेरे क्लाइंट से 50 लाख रुपए का लोन लिया और आज वो लोन इंटरेस्ट के साथ करीबन 4 करोड़ 50 लाख 15,680 रुपए इतना बनता है। तो माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की सिंपल सी डिमांड है कि या तो मिस्टर रघुवर तिवारी उनकी अमाउंट लौटा दें या फिर प्रिया का जो तिवारी विला में शेयर है उसका पोजीशन मेरे क्लाइंट के नाम किया जाए। इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस माय लॉर्ड, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। लॉर्ड, मिस्टर वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज एन ओपन एंड शट केस। मिस्टर वर्मा ने यह भी सही कहा कि उनके क्लाइंट मिस्टर देवेंद्र खोसला के पास तिवारी विला के ओरिजिनल पेपर्स हैं, 100% ओरिजिनल। बट मैं ऑनरेबल कोर्ट को यह बताना चाहूंगा कि मिस्टर खोसला के पास वो डॉक्यूमेंट्स आए कहां से। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर रघुवर तिवारी ने तिवारी विला के पेपर अपनी बेटी लेट मिसेस प्रिया तिवारी के पास रखवाए थे कुछ ही दिनों के। अनफॉर्चुनेटली उसके थोड़े दिन बाद प्रिया और उनके हस्बैंड नीरज एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। क्योंकि उनके सर पे ऑलरेडी काफी कर्ज था, उनका घर भी नीलाम कर दिया और वो घर खरीदने वाला और कोई नहीं बट मिस्टर देवेंद्र खोसला थे। ऑर्डर, ऑर्डर। थैंक यू लॉर्ड। मिसेस तिवारी के घर से मिस्टर खोसला को तिवारी विला के पेपर्स मिले और उन्होंने बड़ी चालाकी से। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मैम। चलिए, एक बार मैं आपकी बात मान भी लूं, लेकिन इस पेपर के बारे में आप क्या कहेंगे? माय लॉर्ड, ये उस स्टैम्प पेपर की फोटोकॉपी है जिस पर खुद प्रिया तिवारी ने साइन किया है और इस पर क्लियरली लिखा है कि वो अपना तिवारी विला का शेयर लोन के अगेंस्ट मेरे क्लाइंट के पास गिरवी रखते हैं। आप देख सकते हैं माय लॉर्ड, इसमें तारीख 18 साल पहले की है और ये स्टैम्प पेपर नवंबर 1998 का है। माय लॉर्ड, आई एग्री कि ये पेपर्स ओरिजिनल है, बट ये स्टैम्प पेपर नकली है। आई मीन द साइन इज क्लियरली फेक। ये सिग्नेचर नकली है। मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर खोसला से कहा जाए कि वो स्टैम्प पेपर की ओरिजिनल कॉपी सबमिट करें, जिससे डिफेंस उन्हें क्रॉस एग्जामिन कर सके। इसके 2 फायदे होंगे माय लॉर्ड। एक, कोर्ट का टाइम बचेगा और दूसरा, सच्चाई की जीत हो जाएगी। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिस्टर वर्मा, आप 2 बजे तक इसकी ओरिजिनल कॉपी अदालत में जमा कीजिए। इस केस की अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानी 15 अप्रैल को होगी। द कोर्ट इज एडजस्ट। आज तो केस की पहली तारीख थी, सुमन अब तक आई क्यों नहीं? बाबा जी, मैं सच्चे पातशाह आ गई। क्या हो गया है? मतलब तुम केस जीत गई? थैंक गॉड बाबा जी। ओए, आज केस का पहला दिन था, फाइल करने गए थे, जजमेंट थोड़ी आनी थी। लेकिन तुमने ही तो ऐसा किया था ना। अरे इसका मतलब आज सुबह से दिन अच्छा जा रहा है। ओह अच्छा नहीं, बहुत अच्छा जाने वाला है, डबल अच्छा। क्यों? ये लो। ये क्या है? दूसरी शादी कर रही है क्या? ओफो, ये शादी का कार्ड लग रहा है तुम्हें, हैं? तो फिर खोल के देख लेना खुद अपनी आंखों से। गोल्डन
गोल्डन संपको और एमएक्स तीनों की ना पेमेंट आ गई है। पूरे 2.25 लाख है। पर वो गोल्डन वाला तो आधी पेमेंट करने वाला था। ओहो, मैं ना सुबह सुबह ना उसके घर पहुंच गई, 2-3 ना कांच फोड़ दिए और माँ बहन को याद कर लिया। क्या वो माँ को हलवा खिलाया तूने? हलवा नहीं, इस बार तो बहुत कुछ खिला के आई हूँ। फिर क्या, फुल पेमेंट करनी थी। ओहो, शुक्र है बाबा जी का, तुम्हारी जो 3 लाख की पेमेंट है ना वो आज ना हो जाएगी। दिल्ली टेंशन पड़ी थी, मुझे पता है तेरा ना तू परेशान मुंह देख के ना मुझे भी ना स्ट्रेस हो गया था। बाय गॉड की कसम, 1 हफ्ते में ना पूरा 700 ग्राम वजन कम हो गया मेरा। हाँ, अब हद से मत ये सारे पैसे ना उसके मुंह पे मार के आना कमीने के। उल्लूदा पट्टा बैंडा टक्का माँ का लाल, उसको ना छोड़ना चाहिए। प्रीता, गालियाँ क्यों दे रही है? ऐसे मत बोल उसके बारे में प्लीज। हैं? 1 हफ्ते में ना मेरा वजन कम होना ना ये तो समझ में आता है, पर 1 हफ्ते में तेरा ये हृदय परिवर्तन ना ये पल लेना पड़ता भाई। हाँ, केस लड़ रहा है वो हमारे लिए। क्या? मैं जिसे करेले का सूप समझ रही थी वो तो गाजर का हलवा निकला है। मैं तेरी जगह होती ना तो उसे ना बड्डा वाला ना थैंक यू बोल देती, स्पेशल वाला। हाँ, स्पेशल थैंक यू। हाँ, सुमो, तूने अब तक उसको थैंक यू नहीं बोला। सुमो, तूने अब तक उसको थैंक यू नहीं बोला। ले सुमो, तू खैर थैंक यू बोलने में ना कोई देरी नहीं होती, वो तो कभी भी बोल सकते है ना। तू ना उसे जब ये पैसे देने जाएगी ना तब ना उसे एक बड़ा वाला ना बुक्का दे देना। हाँ, बुक्का? अरे वो जो होता है ना जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं, बुक्के। हाँ हाँ, वही बुक्का, बुक्के एक ही तो होता है। उसके अंदर ना थैंक यू वाला ना नोट डाल देना, सिंपल है जी। नहीं नहीं, ये फूल वूल नहीं दे रही मैं उसको, ज्यादा हो जाएगा यार। ओहो, दे देना। चल काम कर अभी। तो आइडिया दो ऊपर। क्या बात है मैडम, आप इतने कंफ्यूज काहे हो? ये गुलाब के अलावा कोई फूल नहीं है आपके पास? लगता है मैडम आप ऊपर बोर्ड पे क्या लिखा है आप पढ़ी नहीं। अरे गुलाब चंद फ्लोरिस्ट नाम है हमारा। तो बड़ी सिंपल सी बात है मैडम, अगर हमरे नाम के आगे गुलाब है तो हम गुलाबी बेचेंगे ना। तो अगर हीरा चंद के आगे हीरा जुड़ा है तो क्या वो हीरे बेचेगा? मैडम आप भी ना खूब जोकिंग करती हैं। कोई बात नहीं मैडम, आपको क्या चाहिए आप हमको बताइए। देखिए मैडम, हमारे पास हर मौके का गुलाब है, तो आप सफेद गुलाब भी चाहिए। बॉर्डर पार करने थोड़ी जाना है, सफेद गुलाब चलेगा। हाँ। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। ई लीजिए येलो रोज, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं ना, येलो इज मेलो। मैडम वो कहा है ना कि अगर किसी से माफी मांगनी हो, अगर किसी को सॉरी बोलना हो, या किसी अजनबी को अपना दोस्त बनाना हो, हर सवाल का जवाब ये पीला गुलाब है। अजनबी से दोस्ती नहीं करती मैं। समझ गया मैडम, समझ गया। दिल दा मामला है, अरे दिल दा मामला है, दिल दा मामला। ये लीजिए मैडम, मोहब्बत की शान है ये, हाँ रोमांस की जान है ये, दिल की खुली किताब है ये, रेड रोज यानी लाल गुलाब। नो थैंक्स। अरे कमाल है मैडम, अरे आपको तो अपना रिलेशनशिप का स्टेटस ही नहीं पता। ज्यादा चपर चपर मत कर। एक काम कर, तीनों को मिलाकर एक बुके बना दे। यानी कि मिक्स फीलिंग्स। मैडम हाँ, अभी लाए, अभी लाए। 你好吗？我这里吗？不好。
बूहाओ बूहाओ बूहाओ। तुझे क्या हो गया? मेगुस गुस? फटे दूध की चाय पी रही थी और क्या बोल रही है तू? चाइनीज। आजकल मैं चाइनीज सीख रही हूँ और रोजेस को चाइनीज में कहते हैं मेगुस। मेगुस? तो फिर पागल को चाइनीज में क्या कहते हैं? पागल को प्रीति कहते हैं। अरे दी लिसन आओ, सच सच बताओ, आपको ये रोजेस किसने दिए? खुद खरीदे मैंने। ओह आई सी, मतलब कि ये रोजेस आपने किसी समवन स्पेशल को देने के लिए खरीदे हैं? जी नहीं। अरे दी सुनो 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 सुनो, रुको, कुछ तो गड़बड़ है, रोमांटिक गड़बड़ है, राइट? रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो करो ना, वैसे भी आजकल तो फैशन है बॉयफ्रेंड्स बनाने का। मेरी पिच्ची प्रीति, तू तो मुझसे ज्यादा फैशनेबल है, लेकिन तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? तो मेरा भी नहीं। ओके। मेरी मैया तू मैं तेरा लाला, पहनाऊं तुझे फूलों की माला, हर कदम पे है तूने संभाला, पहनाऊं तुझे फूलों की माला। सोना नहीं है क्या? माय डियर बीवी, एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही है। किस बात की एक्साइटमेंट? आज जो कोर्ट में हुआ, श्रवण ने जो भी कुछ किया, बस मजा आ गया। बस इसी खुशी में नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि कल की पूजा का काम आज ही पूरा कर लूं। बस आगे भी सब अच्छा ही जाए। सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अरे आपको भी एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही क्या? अरे भाई, हम तो बस वॉक करने के लिए गए थे। अरे भाई साहब, वॉक छोड़िए और ये फूलों का हार बनाते बनाते टॉक कीजिए। आइए आइए। अच्छा हाँ, ये लो। बस माता रानी की कृपा से हम ये केस जीत जाए। मंजू, जब पहली डेट इतनी अच्छी गई है ना, तो तुम देखना आगे भी सब अच्छा अच्छा ही होगा। वैसे एक बात है भाई साहब, श्रवण के होने से काफी फायदा हुआ है हमको। पता है ना आजकल वकील की फीस कितनी ज्यादा होती है। अरे ये कौन आ गया इस वक्त? एक मिनट। हेलो हेलो बबलू जी, मैं क्या जी, जय माता दी। जय माता दी। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। ओ जी, आई एम माई सेल्फ खोसला, देविंदर खोसला। बबलू जी, ओ जी मेरा एक दोस्त है, वो अगले हफ्ते 2 जगराते और एक चौकी कराना चाहता है आपसे। एक चौकी और 2 जगराता? हाँ जी, मैं आपका नंबर दे दूं उसको? नहीं, इस हफ्ते मैं बिजी था जरा। ओ कोई बात नहीं जी, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे करवा देता हूँ। अगले हफ्ते से तो अगले हफ्ते करवा देता हूँ। देखिए, अगले महीने, उससे आने वाला अगला महीना, ये पूरा साल, उससे आने वाला अगला साल, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, समझे आप? अरे बबलू जी, क्यों मना कर दिया? सोच लीजिए बाबूलाल जी, मैं चाहूं तो आपको रातों रात सिंगिंग सेंसेशन बना सकता हूं। नहीं बनना मुझे सिंगिंग सेंसेशन। और एक बात और सुन लीजिए खोसला साहब। खोसला? आपको क्या लगता है आप मुझे थोड़ा सा लालच देंगे और मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा? नहीं खोसला साहब, नहीं। बाबूलाल जी, आपको शायद पैसे की ताकत का अंदाजा नहीं है। देखिए खोसला साहब, आपके पास पैसे की ताकत होगी, मगर हमारे पास हमारी माता रानी का आशीर्वाद है और श्रवण जैसा वकील है, इसलिए जीत हमारी होगी और हार आपकी, समझे? जय माता दी।
रोमांटिक लगा तो श्रवण को तो नहीं तो ऐसे गलत आइडियाज देती है ना, मन करते गलत बता दूं। नहीं कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, कोई फूल नहीं दे रही मैं। दीदी बुखार तो नहीं है? मुझे बुखार क्यों होगा? नहीं, वो आप अकेले बातें कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि हाँ हिसाब लगा रही थी मैं, मेंटल मैथ्स। आपको भी मैथ्स ने परेशान किया हुआ है? भी मतलब? सुमन दीदी, यू लव मी ना? इधर आ, क्या कांड किया तूने? क्या मैथ्स में 100 में से 20? मामी जी ने क्लास नहीं लगाई तेरी? उनको अभी तक बताया ही नहीं है। मैं तो बस सबके सोने का वेट कर रहा था ताकि मैं आपके पास आ सकूं और इस पे साइन ले सकूं। टप्पू, मैं नहीं साइन करने वाली, जा। दीदी प्लीज ना, प्लीज, अगली बार मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। प्लीज 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 प्लीज। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये ले। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओए टप्पू, सुन 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 सुन, इधर सुन सुन सुन। ये थैंक यू कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं मतलब? बोल के बोलते हैं। अरे वो तो मुझे भी पता है। पता है तो पूछा क्यों? मतलब वो स्पेशल वाला थैंक यू, वो बड़ा वाला थैंक यू स्पेशल कैसे बोलते हैं? ये तो बड़ा सिंपल है, थोड़ा बेंड करो ऐसे। इससे बेटर थैंक्स कोई हो ही नहीं सकता। आप भी बिल्कुल ऐसे ही थैंक्स बोलना, फिर देखना। हाँ ठीक है, ज्यादा लेक्चर मत जा, और अगली बार ऐसे मार्क्स लेके आया ना, सीधा मामी जैसे तेरी कंप्लेन करूंगी, समझा? चल भाग। गुड नाइट दीदी। हाँ गुड नाइट। किसी सुबह तो वेले इतनी टेंशन ले रही है। देख, उसको पैसे दे और थैंक्स को। थैंक यू, बात खत्म। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कोई तरीका है फोन उठाने का? बंदा हाय हेलो हाउ आर यू कुछ तो बोलता है और तुम हो के बोलो क्या बोलना है? मुझे मिलना है। किससे? ओबामा से। तुमसे और किससे? इस टाइम पे? कल। क्यों? कुछ इम्पोर्टेंट काम है। क्या? अरे कहा ना कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, कल ऑफिस आ जाना शार्प 11 बजे। ऑफिस? अब काम की बातें तो ऑफिस में ही होती है ना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। खड़ूस कहीं का कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल समझता है अपने आप को। काम की बातें सिर्फ ऑफिस में की जाती है। हाँ, मेरा क्या, चली जाती हूँ, कल ले आऊंगी पैसे। मुझे कौन सा गप्पे शप्पे मारनी है उसके साथ बैठ के। थैंक यू बोलूंगी और निकल जाऊंगी वहां से। खत्म। ठीक है, इतना लेट तो नहीं हुई।
ये श्रवण नहीं मैम, उनका कटआउट है। तो पता है मुझे भी। अरे रख दो इसे यहाँ पर। शो ऑफ, फुल शो ऑफ। हाँ, हेलो मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, कैसे हो? ऐसे एक बात बोलो, तुम ना जरूरत से ज्यादा लंबे हो। कोई 5 मिनट भी तुमसे बात करे ना तो उसको तो सर्वाइकल हो जाए। ठीक है, लंबे हो तो हो, कम से कम कटआउट तो छोटा बनवा लेते। है, एक बात बताओ, तुम लॉयर हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म के हीरो? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तुम तो बहुत प्रोफेशनल, सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हो, राइट? ठीक, तो हम भी सीधा पॉइंट पर आते हैं। अब पॉइंट ये है कि मुझे तुम्हें पैसे लौटाने हैं और थैंक्स बोलना है, इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आता तुमसे हमेशा बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये क्या हो रहा है? वो तुम, मुझे लगा कि तुम वैसे काफी रियल लगता है ये। बहुत बड़ा लगता है। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम अपने आप से इतने ऑब्सेस्ड हो। ये मैंने नहीं बनवाया, खुसरा रख के गया था। नो वरी, वर्मा की तरह मैं उसका दोस्त नहीं हूं। बोलो। क्या? तुमने कहा था तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम था। हाँ, ना हाय बोला ना चाय या कॉफी पूछी, सीधा काम की बात। ये लो। ये क्या है? पूरे 3 लाख है, गिन लो। $50,000 कम है। मतलब? मेरी एक हियरिंग की फी 1 लाख रुपए है। नानाजी की वजह से मैंने तुम्हें 50% डिस्काउंट दिया था, सो 50,000 कम है। वो भी दे दूंगी, लेकिन केस खत्म होने के बाद। ओके। और कुछ? कहना तो थैंक्स ही था, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है कि और कुछ कहना है? पानी भी नहीं पूछा, बदतमीज। सुनो, इसे नानू कहते हैं ना, बुरों के साथ बुरा बनना नहीं चाहिए। और श्रवण जैसे भी, आखिर कर तो तेरी हेल्प रहा है ना। चल गुस्सा जो और बोल दे थैंक यू। अच्छा ठीक है, मत बोल, लिख कर बोल। गुड आइडिया। जो मैं कहने आई थी वो तो कह नहीं पाई। I just want to say thank you इस केस में हमारी हेल्प करने के लिए। ये कहाँ से आ गया? अरे ये तो सेंटर क्या?
please, I hope said now. God, please, I hope said now. God, please, I hope said now. God, please, I hope said now. Check करती हूँ. ये तो सेंड हो गया. ब्लू टिक नहीं है. इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं है. मैसेज देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा. देखने से पहले मुझे वो मैसेज डिलीट करना पड़ेगा. अरे जी वो श्रवण साहब तो अभी भी निकले हैं. लेकिन अब भी तो यहीं पे कहाँ गए? घर ही गए होंगे शायद. चोपड़ा, हम अभी निकल ही रहे हैं. बस वैंडी पुत्र वहां से निकलेगी. आंटी, I'm so sorry. I'm so sorry, आंटी. मैं जल्दी में थी, आंटी. अरे जल्दी में सबको टकरे मारती फिरोगी तुम. आंटी वो मेरा ध्यान कहीं और था. किसे ढूंढ रही हो तुम? किसे ढूंढ रही हो अभी? वो श्रवण को ढूंढ रही हूँ. श्रवण को तो हम भी ढूंढते फिर रहे हैं आजकल. जब से तुम्हारा केस लिया है इतना बिजी हो गया है कि मम्मी जी, आप हंस रही हो. तो तू इतना कार्टून बन के फिरेगी तो कोई हंसेगा नहीं. मम्मी जी, मैं तो पहले से परेशान हूँ और ऊपर से आप मुझे कार्टून बोल रही हो. सुमन, I tell you, these online सारी teaching courses ना are rubbish. मैं आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ. Just look at me, just look at me. तो तुझे डॉक्टर ने बोला साड़ी पहनने के लिए. अरे कुछ और पहन ले. How is that possible, मम्मी जी? मिसेस चोपड़ा ने डिजाइन की ये साड़ी और उन्हीं के बुटीक ओपनिंग में मैं कुछ और पहनूंगी. नो मम्मी जी, मुझे साड़ी पहना दो ना प्लीज. कौन, मैं? नो वे. मेरी साड़ी की सारी फीस खराब हो जाएगी. सुमन पहनाएगी तुम्हें साड़ी. आफ्टर ऑल श्रवण इंडिया रुक गया इसकी मदद करने के लिए. तो तुम्हारी इन्नी सी मदद नहीं करेगी ये. क्यों सुमन?